भूल न जाए, हम भटक न जाएं। संसार में भटकाव ही अधिक है, संसार में उलझने ही अधिक हैं, संसार में जटिलताएं ही, कठिनाइयां ही अधिक हैं, क्योंकि हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। हम बाहर ही देखते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं, हम स्वयं का निरीक्षण करते कहाँ हैं। हमारी इंद्रियां ही बहिर्मुखी हैं, वो बाहर ही दौड़ लगाती हैं। परां चिखानी व्यतिरत्य संभस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषद में ऋषि कहते हैं ईश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, वो बाहर ही दौड़ती है। हम दूसरों को ही देखते हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं, यह जिज्ञासा। कौन हूँ मैं आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर तो नहीं, मैं जड़ शरीर तक तो सीमित नहीं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। शरीर तो जा नहीं सकता, कहाँ का रास्ता देखा है हमने। गूगल मैप कहाँ का रास्ता दिखलाएगा। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श किया है, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया है। श्रद्धा क्या है, हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या, कोई बात नहीं। हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या, कोई बात नहीं। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने साक्षात किया है उस परम तत्व का, परम सत्य का अन्वेषण किया है, उसी महान सत्ता के बताए सत्य मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। हम सेवा, सत्संग और साधना के मार्ग में आगे बढ़ चले तो बढ़ चले। यही श्रद्धा है, यही सत्य पर विश्वास है। सदगुरु और सदग्रंथ में सत्यपूर्ण विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। हमारा अनमोल हीरा है ये श्रद्धा, ये हमारा भीतरी धन है, ये हमारा भीतर का खजाना है। 6 प्रकार की संपत्तियां हैं, आंतरिक भीतरी धन 6 प्रकार का धन है ये। श्रद्धा, समदम, तितिक्षा, समाधानता, उपरति। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति।
योगीराज कहते हैं जो श्रद्धावान है, जो सत्य के विश्वास से पूर्ण है, जिसने सत्य पर विश्वास किया है, विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया, आप संशय नहीं कर सकते। संशयात्मा विनश्यति। ब्रह्म विद्या के मार्ग को, विहंगम मार्ग को अपना लिया तो अपना लिया, सत्य सिद्धांत पर चल पड़े तो चल पड़े, स्वरवेद को अपना लिया तो अपना लिया, सेवा सत्संग और साधना में आ गए तो आ गए, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब कल्याण के मार्ग में ही बढ़ते जाएंगे। यही सत्य पर विश्वास है जिसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। विश्वासो फलदायक। हमने नहीं देखा उस मार्ग तो कोई बात नहीं, हम तो अभी चल रहे हैं उस पथ पर। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, बस उसी के बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। सद्गुरु क्या कहते हैं? महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल, कहें सदाफल, परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो मुक्त है और केवल स्वयं ही मुक्त नहीं है, सब मुक्त जीव दूसरे को मुक्ति धाम में नहीं भेज सकते कि चलो हम मुक्त हो गए तुमको भी मुक्त कर देते हैं। सब मुक्त जीवों के पास ऐसा अधिकार नहीं कि दूसरों को भी मुक्ति धाम में भेजें। जो स्वयं मुक्त है और केवल मुक्त ही नहीं है, केवल मुक्त ही नहीं है, जो स्वयं मुक्त ही नहीं है मात्र, बल्कि जिसने लाखों जीवों की मुक्ति का शंखनाद किया है, ऐसा हमारा परम सद्गुरु है, परम आराध्य सद्गुरु है, जिन अधिकार है मुक्ति धाम पहुंचाने का। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। दुखों से निवृत्त कर दूंगा। हम दुख ही तो अधिक भोगते आ रहे हैं, आदि अनादि काल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। हम लेके तो जा नहीं सकते इस शरीर को, क्योंकि ये हमारा है नहीं है। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें इस जड़ शरीर से। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर अपनी एक एक वस्तु रखते हैं, भले हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकती है, ऐसा भी चिंतन बहुत बार हमारा नहीं रहता। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, यूं ही कहीं छोड़ देते हैं क्या? यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता
यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। तो हमारा है नहीं, इसीलिए नहीं ले जा सकते। हमें मिला जरूर है ये अनमोल हीरा, ये मानव शरीर, ये मानव जीवन के रूप में अद्भुत सौभाग्य मिला है हमें। हमारा है नहीं पर हमें मिला है जरूर, इसके पीछे उद्देश्य है, यूं ही नहीं मिल गया। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। प्रवाह तो प्रवाहित है, न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है, दोनों में बदलाव है, दोनों में परिवर्तन है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सुख है, इसी में दुख मिला हुआ है। सावन की रिमझिम फुहारे हैं, यह जेठ की दोपहरी है, ये धूप छांव का खेल है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। हम हंसते जाएं या हम रोते जाएं, वो तो भागा जा रहा है, वो तो दौड़ा भागा जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, हमें इसका अनुभव हो। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हमारे जीवन का आधार वही परमात्मा है। प्राणं देव अनुप्राणन्ति मनुष्याः बसवस्य ये प्राणो ही भूतानाम् आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु, हमारे जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है। वही हमारे श्वासों को श्वासों से भरते जा रहे हैं, वही हमारे प्राणों को प्राणों से ही प्राणवंत बनाते जा रहे हैं, वही हम सबके जीवन का आधार है। तो हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा ही है, जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारी श्वासों का श्वास और कोई नहीं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही है, जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है, जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो परम सत्य स्वरूप है, जो परम तत्व है। वो केवल चेतन ही नहीं, वो परम चेतन है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
जो परम ज्ञान स्वरूप है, जो परम प्रकाश है, जो परम ज्योति है, जो परम सत्य है, जो परम तत्व है, जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, केवल आत्मा ही नहीं, वो परमात्मा है। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, जो परम सत्य स्वरूप है, जो परम आनंदमय है। केवल आनंद ही नहीं, केवल शांति ही नहीं, वो परमानंद है, वो परम शांति है। परम लगा है एब्सोल्यूट, उससे बढ़कर कुछ अन्य नहीं। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। इसीलिए यह ब्रह्म विद्या है, इसीलिए सदगुरु की युक्ति है, इसीलिए ब्रह्म विद्या का विज्ञान है कि हमारा जीवन आनंद की तरफ बढ़ता रहे। वह मार्ग दिखाया है उस परम आराध्य सदगुरु ने, जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती या यूं कहें पावन प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। प्राकट्य दिवस है, प्राकट्योत्सव है, ये उत्सव है, ये उमंग है, उल्लास है। सद्गुरु सत्ता के प्रति हम सब नतमस्तक हो रहे हैं, भक्ति की मांग कर रहे हैं। सद्गुरु के कार्य को सद्गुरु की कृपा के आधार से ही पूर्ण करने का भी संकल्प ले रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। इस पावन अवसर पर एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भींग गया सब अंग। तो जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहार क्या होती है, अभी श्रावण पूर्णिमा और अगले दिन रविवार 9-10 अगस्त को 2 दिन में 51,000 से भी ज्यादा दर्शनार्थियों ने, पर्यटकों ने, जिज्ञासुओं ने स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन और अगले दिन रविवार 9-10 अगस्त को 2 ही दिन में 51,000 से भी अधिक जिज्ञासुओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, दर्शनार्थियों ने स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया है। हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या है, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं। उसी प्रकार विहंगम योग का पथिक जानता है, अध्यात्म के जिज्ञासु जानते हैं कि सद्गुरु कृपा का प्रसाद या स्वरवेद क्या है, यह विहंगम योग क्या है, वो इसका अनुभव करते हैं। उन्होंने इसका व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। पावन जन्म जयंती प्राकट्योत्सव पर हम यही संकल्प लेते हैं कि हम सद्गुरु कृपा के आधार से ही सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। यही श्रेष्ठ सेवा है। हम सेवा कहें या भक्ति कहें, हम सेवा कहें या भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है।